कर्म क्रियमाण होता है। क्रियमाण बुद्धि के द्वारा निश्चय, मन के द्वारा संकल्प, चित्त के द्वारा चिंतन और अहंकार के द्वारा मैं करता हूं ऐसा स्वीकृत होता है। कभी भी कर्म रहित नहीं होना चाहिए। कभी कर्तव्य कर्म, कभी धर्म कर्म, तो कभी भागवत धर्म कर्म। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संतों का समागम करना, नाम जप करना, परोपकार करना, ये हर समय हमारे अंदर जीवन में चलता रहे। मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर लूं? अगर लोक की कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो भी भगवान की कृपा से हो जाएगी, पर लोक की प्राप्त करनी तो भगवान की कृपा से हो जाएगी। बिना भगवान की कृपा से प्रारब्ध में इतना दम नहीं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति कर सके, वो हमें शांति प्रदान कर सके, वो हमें परम आनंद प्रदान कर सके। प्रारब्ध सांसारिक सुख और दुख दे सकता है, वो भी क्षणिक, ना कि स्थायी। जैसे दिन स्थायी नहीं रहता, रात्रि आती है, रात्रि स्थायी नहीं रहती, दिन आता है, ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार कभी सुख कभी दुख देखा जाता है। तो हमें निरंतर प्रयत्नशील होकर पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मिटे और हम भगवान की तरफ बढ़ें, हमारा चित्त अध्यात्म में लगे। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो केवल कमाना, खाना, भोगना, संसार का चिंतन करना और भगवान से विमुख रहना, वो मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जीवन है, जो केवल खाया पिया, भोगा, कमाया, बस। न कोई अध्यात्म से मतलब, न संत समागम से मतलब, न भगवान से मतलब। तो हमारा जीवन कर्तव्य परायण होना, धर्म परायण होना और भगवत प्राप्ति करना, यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। हमारा मनुष्य शरीर ये भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि हम ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, और उसको हम नवीन कर्म के द्वारा अपने भाग्य का नया निर्माण करें, भगवत प्राप्ति करें। हम प्रारब्ध के अधीन होकर कायर की भांति बैठना ठीक नहीं है। दैव दैव आलसी पुकारा। कर्तव्य परायण रहिए, पुरुषार्थ परायण रहिए।